हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। A few moments later. नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। चुनाव से पहले ये वही हेमंत सोरेन है जो कि 5 लाख नौकरी देने की वादा करते हैं। यानी युवा शक्ति में पूरी तरह से एक बार युवाओं में जोश और लहर को भरने के लिए युवा शक्ति से वादा करते हैं कि चुनाव से पहले ये वादा करते हैं कि 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यानी झारखंड में 5 लाख युवा रोजगार मुक्त होंगे, यानी रोजगार दिया जाएगा 5 लाख बच्चों को। लेकिन जैसे ही चुनाव का खेल खत्म होता है, चुनाव जीतते हैं, वैसे ही देखिए कुछ नमूने आ गए हैं और ऐसे ऐसे नमूने मार्केट में आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इस हिसाब से चुनाव जीतने से पहले जिस तरीके की तैयारी कराई जाती है, जिस तरीके से युवा शक्ति की मदद ली जाती है, चुनाव को पूरी प्रचार प्रसार कराई जाती है, चुनाव में युवाओं का उपयोग किया जाता है और वही युवा जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, युवा महकने लगते हैं, युवाओं से दुर्गंध आने लगती है और युवाओं को देखो क्या सब सीख मिलती है। चुनाव से पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे और चुनाव जैसा ही खत्म हुआ, अब एक नई बिजनेस प्लान शुरू हो गया। इस बिजनेस प्लान में यह सिखाई जा रही है कि युवा अब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, युवाओं को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, युवाओं को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, युवाओं को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अब झारखंड में सारे स्कूल और कॉलेज बंद हो जाने चाहिए। कहीं भी यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, जेपीएससी, जेएसएससी, कहीं किसी भी एग्जाम की तैयारी अब नहीं कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं चलेगी। अब युवाओं को करेंगे क्या? युवा को बहुत बड़ा रोजगार मिल गया है, 5 लाख से भी अधिक रोजगार मिल गया है। रोजगार ये मिला है कि अब युवा पढ़ाई उड़ाई पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि युवा पागल है जो झारखंड में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है। वही युवा पागल है सब जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वो युवा सब पागल है जो कि हाई स्कूल इंटर करने है। वो युवा के पेरेंट्स भी बेवकूफ हैं जो अपने बच्चे को कॉलेज या स्कूल में पढ़ा रहा है। मैंने ये बातें क्यों कहा आपसे? ये बातें इसलिए कहा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। महीना में 15 केजी दूध देने वाला गाय आप लोग खरीद सकते हैं अपने मन से, बेचो भी और दूध पियो भी। महीना में 5 मुर्गी खरीद लिया, करते करते आप साल भर में 100 मुर्गी खरीद सकते हैं। अंडा भी मिलेगा, चूजा भी मिलेगा, खाओ अंडा भी और बाजार में भी बेचो। कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जिस युवा रोजगार की चिंगारी को जलाना चाहिए, जिस झारखंड में युवाओं की शक्ति को मजबूत बनानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, उसी झारखंड में यह कहा जा रहा है कि युवा शक्ति जो नौकरी के पीछे पागल है, वो नौकरी के पीछे ही पागल मत हो। नौकरी से ही केवल धन नहीं कमाया जा सकता है। भैंस का दूध हो और भैंस का दूध बेचो, यानी हर महीने एक भैंस खरीद के लाओ, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने पे एक भैंस खरीद के लाओ, उस भैंस का दूध बेचो, दूसरे को भी दूध बेचोगे, खुद भी दूध पियोगे और दूध का व्यापार भी चलेगा और भैंस से रोजगार भी चलेगा। यानी नया तरीका बताया जा रहा है एक बार युवाओं को रोजगार मुक्त होने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए नया रोजगार का आइटम आया है। और ये आइटम ये है कि अब भैंस का दूध दोना है, दूध दूकर बेचना है। बातें केवल यहीं तक नहीं खत्म हुई, बातें और आगे जाती हैं और आगे जाने के बाद क्या निकलती है? बिजनेस प्लान 2। बिजनेस प्लान 2 में निकलता है कि अब झारखंड में युवाओं को भैंस का दूध दोहने तक ही सीमित नहीं रहना है। अब युवाओं को हर महीने जो उनकी माताओं को मिल रही है जो योजना, जो मैया सम्मान योजना जो मिल रही है, इस मैया सम्मान योजना का उपयोग करें। और उपयोग कैसे करना है ये तो युवाओं को पता ही नहीं है। युवाओं को बताई जा रही है कि इस मैया सम्मान योजना का उपयोग इस तरीके से करिए अपने घर में। अपने माँ और बहन जो भी हैं, इन्हें सबसे पहले मैया सम्मान योजना का हकदार बनाइए। जैसे ही पैसा आना शुरू हो वैसे आप बाजार जाइए, मार्केट से मुर्गी खरीद के लाइए और मुर्गी जब अंडा देगी तो उसमें से चूजा निकलेगा और चूजा निकलेगा तो फिर चूजे को मुर्गी बनाइए, यानी अंडा भी देगी, चूजा भी आएगा, अंडा भी देगी, चूजा भी आएगा। यानी अब झारखंड में रोजगार बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए। अब रोजगार इतना होगा कि झारखंड में कोई ऐसा युवा रहेगा ही नहीं जो कह दे कि मैं बेरोजगार हूं। पहले भैंस का दूध निकाला जाता था, अब अंडा चूजा, चूजा अंडा, चूजा कर जा रहा है। अब कुछ दिन में बाद में नया आइटम बम फूटेगा। अब कुछ दिन बाद ये होगा कि सारे कॉलेज को बंद कर दीजिए और पूरी तरह से युवा शक्ति को घर पे बैठा दीजिए, क्योंकि युवाओं को काम करने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि झारखंड में मैया समान योजना आ गया। मैया समान योजना क्या है कि मैया समान योजना एक 2500 से 3000 रुपए की छोटी राशि है। इस राशि को सरकार की तरफ से मिलने वाले वहां के आदिवासियों को एक समर्थन है, एक सरकार की तरफ से मिलने वाली छोटी सी सहारा है, जिस सहारे से ये केंद्रित करेगा आपको कि सरकार आपसे जुड़ी है और सरकार आपको कुछ ना कुछ दे रही है और जिसका उपयोग और लाभ आप उठा रहे हैं। बताइए, वही झारखंड है जहां झारखंड से पहले चुनाव से पहले 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती थी। वही झारखंड है क्या जहां पे युवा शक्ति की बात की जाती थी। वही झारखंड है जैसे ही चुनाव खत्म हुआ युवा शक्ति को रोजगार बताया जा रहा है, बिजनेस रोजगार बताया जा रहा है, नौकरी की रोजगार नहीं बताई जा रही है। उसी युवा शक्ति को दूध दोहने के लिए सिखाई जा रही है, उसी युवा शक्ति को अंडा चूजा, चूजा बच्चा अंडा, ये बिजनेस करने के लिए सिखाई जा रही है। क्यों ना इस बिजनेस क्लास को शुरू के स्कूल के बच्चों में डाल दीजिए। सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, जो भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं वो बोर्ड में ही से पढ़ना शुरू कर दें कि अब हमें आगे चल के नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, नौकरी नहीं मिल सकती इस पढ़ाई से। इस पढ़ाई से अंडा चूजा और भैंस दूहने का काम आएगा। तो हर स्कूल में ये लग जाना चाहिए, हर बोर्ड तक ये चली जानी चाहिए। जनता इससे जागृत हो जानी चाहिए, जनता को समझ में आ जाना चाहिए कि झारखंड में अब नौकरी नहीं बल्कि झारखंड में 2 बिजनेस चलेंगे। पहला भैंस दुओ और दूसरा अंडा चूजा करो। ये वही 2 बिजनेस है जो कि हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, हेमंत सोरेन जी ने कहा कि अब झारखंड में युवाओं को तकलीफ जो है वो दूर हो जाने वाली है। तकलीफ इस तरीके से दूर होगी कि अब आप केवल नौकरी पर आधारित मत रहिए। अब नौकरी की चिंता ही नहीं है किसी भी युवा को, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 रोजगार मिल गए हैं, 2 रोजगार बिजनेस आइडिया मिल गए हैं। और ये बिजनेस आइडिया करके झारखंड की युवा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख देगी झारखंड की। यानी झारखंड की इकोनॉमी बदलना चाहते हैं तो चलिए भैंस खरीदते हैं। अब मैं भी सोच रहा हूं कि 2, 4, 5, 10 भैंस खरीदूं और भैंस का दूध दूं और बेचूं, क्योंकि हमारा सरकार ही खुद ऐसा निर्णय लेकर के बता रहा है। हमारी सरकार की तरफ से मिलने वाली बिजनेस आइडिया इतनी बेहतरीन है क्योंकि युवा शक्ति नहीं बल्कि पूरे झारखंड की इकोनॉमी को आसमान छुआ देगा। आदिवासी थे ठीक था, नहीं पढ़े लिखे ठीक था, कम शिक्षा है कोई बात नहीं, हम झारखंड में रहने वाले झारखंड वासी हैं, इस बात का गर्व है। लेकिन इस बात की भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस झारखंड में हम युवा शक्ति जो वोट देते हैं, जिन युवा शक्तियों को चुनाव में यूज किया जाता है, जिस युवा शक्ति पे पूरी चुनाव का खेल होता है, जिस युवा शक्ति पे राजनीतिक बड़े बड़े पद और बड़े बड़े ओहदे पे बैठ जाते हैं, वही राजनीति के ये जो झंडा गाड़ के घूमते हैं अपने गाड़ियों में, ये केवल युवा शक्तियों की वजह से संभव है। कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई माँ और बहन कोई आके रोड पे प्रचार नहीं करती है, प्रचार प्रसार नहीं करती है। वही युवा शक्ति होते हैं जो कि आपके रोड पे प्रचार प्रसार करते हैं, रोड पे जाके आपके लिए वोट मांगते हैं, रात में वोट मांगते हैं, दिन में वोट मांगते हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि आप वोट मांग करके किसी को जिताइए या अपनी जान देकर किसी को जिताइए, फर्क तो ये पड़ता है कि हमने अपने राज्य में जीतने के बाद बिजनेस आइडिया कितना दिया। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद ये 2 बिजनेस आइडिया आ गए। अब इन दोनों बिजनेस आइडिया को करके झारखंड की इकोनॉमी को बढ़ाना है। हम सब युवा शक्ति को अब पढ़ाई लिखाई स्कूल नहीं जाना है, अब हमें केवल भैंस दूहने वाला और अंडा चूजा वाला काम करना है। इसी से हमारी झारखंड की विकास हो सकता है, इसी से हमारा झारखंड आगे जा सकता है, इसी से हमारी झारखंड की इकोनॉमी सिस्टम बदली जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे झारखंड के राज्य सेवक कह रहे हैं, हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं। और कल्पना सोरेन जी क्या करें? कल्पना सोरेन जी का केवल एक ही मुद्दा है, केवल एक मुद्दा है कल्पना सोरेन जी का, वो मुद्दा है मैया समान योजना। मैया समान योजना, जिन मैया समान योजना एक महिला होकर एक महिला की ही तकलीफ समझ सकती हैं। पुरुषों की तकलीफ समझने के लिए पुरुष में पैदा होना पड़ता है, पुरुष बनना पड़ता है। और ये महिला जी को कौन समझाएगा? देवी को। इनको मैया समान योजना से आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। इनको मैया समान योजना मिल गया है, पूरा इन झारखंड की इकोनॉमी सिस्टम को ऊपर कर देंगे, बढ़ा देंगे एकदम धका धक धका। मैया समान योजना एक राहत कोष हो सकता है, मैया समान योजना आपका एक छोटा सा मुकाम हो सकता है, मैया समान योजना आपके चुनाव प्रचार प्रसार का एक बड़ा प्रोपेगेंडा और एक बड़ा चुनाव हो सकता है। मैया समान योजना एक बड़ा टॉपिक हो सकता है आपके चुनाव के रणनीति के लिए। लेकिन मैया समान योजना से झारखंड की युवा शक्ति नहीं बदल सकती, झारखंड की कोई पीढ़ी आगे नहीं चल सकती, झारखंड की युवाओं में मजबूती नहीं आ सकती, झारखंड की इकोनॉमिक मजबूत नहीं हो सकती। और मैया योजना से वो झारखंड की वो तमाम लाखों घरों में आग, जो चूल्हे में आग जलता है ना, उसको भी प्रॉपर नहीं जला पाएंगे।
क्योंकि सिलेंडरवा एक हजार का है। एक मैया समान योजना से पूरी झारखंड को नहीं बदला जा सकता है। मैया समान योजना देकर एक चुनाव का छोटा सा मुद्दा जरूर बनाया जा सकता है। तो इस देशवासियों को और पूरे झारखंड वासियों को मैं ये कहूंगा कि झारखंड के वासियों, झारखंड के जो भी आदिवासी हैं, जो गरीबी को देखें, जो महसूस करते हैं अपने आप को जिंदगी में, जिसे तकलीफ को महसूस करते हैं, उन तकलीफ को महसूस करने वाले लोगों से मैं ये प्रेरणादायक बात कहने वाला हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिंदगी जीने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए आपके बच्चों की आवश्यकता है कि एक अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा इंडस्ट्री प्राप्त हो। और जब भी आपके बच्चे के पास ये दो चीज नहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, आपका बच्चा कभी सफल नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ा लीजिए। कोई इंडस्ट्री नहीं रहेगा, आपका बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता। और एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पढ़ करके क्या होगा कि जब नौकरियां होती ही नहीं है, झारखंड में उत्पाद सिपाही को देख लीजिए, एक कांस्टेबल की नौकरी जब नहीं हो सकती तो सोचिए झारखंड में कौन सी नौकरी होगी। जिस कांस्टेबल की एग्जाम नहीं हो रही है, परीक्षा फिजिकल 50% पूरी कंप्लीट हो चुकी है इस भर्ती की, और झारखंड उत्पाद सिपाही की ना आज तक कोई नोटिफिकेशन आई, ना कोई डेट आई कि जिसमें ये बताया जा सके कि झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होगा। कुछ लोग कहना है कि 2025 के दिसंबर में आएगा। बाबू, जब जब चुनाव आता है तब तक पानी का बारिश होता है, जब जब चुनाव आता है प्रेम का बारिश होता है, जब जब चुनाव आता है झारखंड उत्पाद सिपाही की क्रियाओं का बारिश होता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर वैसे ही घाम हो जाता है, धूप हो जाता है, फिर वैसे सूरज निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि बारिश हुआ भी है कि हुआ नहीं है। तो जिस झारखंड में ऐसी घटिया राजनीति चल रही हो, जिस झारखंड में ऐसे राजनीतिज्ञ हो जो कि अपने ही राज्य में एक बिजनेस आइडिया दे रहे हैं, जिस युवा शक्ति को सरकारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट की तरफ ले जानी चाहिए, जिस युवा शक्ति को एक नई इंडस्ट्री और एक नए भविष्य की वक्ता और भविष्य की तय करने वाले राहों के बारे में बताना चाहिए, भविष्य की बेहतर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट फैकल्टी लानी चाहिए, उस झारखंड में ये सारी चीजें की जा रही हैं। केवल किस लिए? एक चुनाव के लिए, चुनाव का सत्ता पाने के लिए। हालांकि झारखंड के प्रशासनिकता और झारखंड के सत्ता पे बने रहने के लिए छोटे छोटे प्रोपेगेंडे हैं, इनको समझना बहुत अनिवार्य है आपको। अगर आप आज नहीं समझेंगे, कल जा करके आपकी पीढ़ियां, वही पीढ़ियां जो आज अब पैदा करके छोड़ गए हैं, आप आज युवाओं को बना करके जो छोड़े हुए, ये वही युवा कल फिर एक पुराने विधा में आएंगे, फिर आपके ही जैसे अवस्था आएंगी, फिर एक नई अवस्था आएंगी। अवस्थाएं परिवर्तन होती रहती हैं, लेकिन इस अवस्था में समझना आवश्यक है कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। सरकार से मैया योजना की मांग नहीं की जानी चाहिए, सरकार से कोई लाभ की मांग मत करिए, लेकिन सरकार से एक मांग जरूर करिए कि जिन युवाओं को आपने जन्म दिया है उन युवाओं को सफलता और सक्सेस होने के लिए ऐसे इंडस्ट्री लगाए, और ना तो ऐसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकाले, ऐसी वैकेंसियां निकाली जिस वैकेंसी के 100% कंप्लीट होने की संभावना नहीं, बल्कि 100% कंप्लीट करके दिखाई जाए कि हम झारखंड के वासी अब हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, झारखंड के युवा सरकारी नौकरी कर रहे हैं। केवल सरकारी नौकरी का फॉर्म तक नहीं, फॉर्म आया, पेपर में आया, लीक हो गया, पेपर रुक गया, बीच में भर्ती रुक गई, कहानी खत्म हो गया, ऐसी नहीं चाहिए। हमें केवल इतना चाहिए कि झारखंड में युवा शक्ति को मजबूती चाहिए। हमें मैया योजना से मजबूती नहीं मिलेगी, हमें छोटे छोटे रुपए से मजबूती नहीं मिलेगी। हमें मजबूती मिल सकती है तो झारखंड की युवा शक्ति को मजबूत करके मिल सकती है, और युवा शक्ति जिस दिन मजबूत होगी उसी दिन पूरी झारखंड की इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।